दोस्तों टीआरई 3.0 से रिलेटेड बड़ी खबर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 1.5 गुना सीट पर रिजल्ट, 10 से 15 हजार अभ्यर्थियों का फायदा, एक सीट एक रिजल्ट होगा जारी। 50 से 60 70 पर सिलेक्शन, प्रमाण पत्र जांच शुरू। साथ ही दोस्तों जो डीवी है आपके रिजल्ट से पहले कराई जाने के लिए आज ट्विटर अभियान भी है। ये कितने बजे से है, हैशटैग आपको क्या यूज करना है, सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट रोस्टर को लेकर के सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। रिजल्ट डेट जैसा कि दोस्तों कल घोषित कर दिया गया है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया है। पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, किसका रिजल्ट कब आएगा, कल की जो न्यूज आई है उसमें मेंशन किया गया था। मैंने आप सभी को वो सारी चीजें जो है शेयर कर ही दी है। अब इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम लोग जो जानकारी लेने वाले हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी कराने के लिए एक जोरदार ट्विटर अभियान चलाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो हैशटैग यूज करना है, डीवी बिफोर रिजल्ट इन टीआरई 3। डेट आप देख सकते हैं, आज ही की डेट 10/11/2024 संडे। टाइम जो बताया गया दोस्तों 11 बजे से आप जो है इसे ट्वीट कर सकते हैं। इस ट्विटर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीआरई 3 के विज्ञापन में ही स्पष्ट है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं जारी होगा। ऐसे में अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि टीआरई 3 में 1.5 गुना ज्यादा सीट पर पहले डीवी के लिए रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिल सके। अतः आप सभी से आग्रह है कि ट्विटर अभियान को सफल बनाएं। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा भाग लें। जो हैशटैग दिया गया है वही आपको यूज करना है, हैशटैग डीवी बिफोर रिजल्ट इन टीआरई 3। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना टीआरई 3.0 का, उसी में ही मेंशन कर दिया गया है कि हम जो है कोई पूरक परीक्षा फल नहीं देंगे। यहाँ पे यानी अगर आपका एक बार जो है रिजल्ट जारी हो जाता है तो हम दोबारा रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। ये साफ तौर पे बताया गया है, आपके नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे टीआरई 1.0 2.0 में भी देखने को मिला होगा कि आपका जो रिजल्ट था टीआरई 1.0 का वो भी एक ही बार जारी हुआ है। टीआरई 2.0 का जो रिजल्ट जारी हुआ वो भी उसी तरह हुआ है। तो टीआरई 3.0 में भी ये चीजें मेंशन है, अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं जारी होगा। तो ये पूरी तरह से सही है दोस्तों, क्योंकि जो इससे पहले मीटिंग हुई थी बीपीएससी और शिक्षकों के बीच, उसमें जो बात रखी गई थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए, तो उसमें साफ तौर पे जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना ये मामला कोर्ट में जा सकता है। और यही हाल दोस्तों टीआरई 2.0 में भी था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए, जारी हो, वरना फिर जो है मल्टीपल रिजल्ट अगर आप दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो उस टाइम जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी यही चीजें बताई गई थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इस बार भी वही चीज देखने को मिल रही है। तो अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं पॉसिबल लग रहा है, तो फिर आप वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। वो भी नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो मांग है कि ऐसे में अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि टीआरई 3 में 1.5 गुना ज्यादा सीट पर पहले डीवी के लिए रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। तो इससे भी अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है दोस्तों, वरना फिर वही होगा कि जो फेक तरह से यूज होंगे और योग्य अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे और अदर जो है वहां पे सिलेक्शन पा जाएंगे। फिर बाद में वही होगा कि सीटें खाली रह जाएंगी। यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं नोट करके पूरा मेंशन किया गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मेंशन किया गया है। तो अगर आप इसके लिए मांग कर रहे हैं तो सीधा सीधा इनकी तरफ से बोल दिया जाएगा कि हमने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है कि अगर देश भर में कोई भी सरकारी नौकरी के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो नोटिफिकेशन से लेकर के नियुक्ति तक उसके बीच आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती हैं कि हमने नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया था उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों जो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन, अगर 1.5 गुना रिजल्ट जारी होगा, अगर ये जारी किया जाता है उनकी तरफ से, तब भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे फायदा होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण। मेधा सूची से काफी अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैम इसका निर्धारण कैसे होगा। देखिए यहाँ पे भी साफ तौर पे मेंशन किया गया है जो नोटिफिकेशन में है। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 और 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा यानी भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया है भाग 2 और भाग 3, यानी आपका जो 40 नंबर है और जो आपका 80 नंबर है और 30 नंबर जो आपका लैंग्वेज है, ये आपका भाग 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है। यहाँ पे दिया गया है भाग 2 और 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। वो किससे करेगा? ये इन दोनों से करेगा, भाग 2 और 3 से। अब यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, यहाँ पे किसी का नाम ए से है और यहाँ पे किसी का नाम एस से है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इनके जो नंबर हैं वो समान है। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि समान होने की स्थिति में क्या होगा, चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में, तो ये जो भाग 3 है आपका, इसका नंबर देखा जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का नंबर समान है, इक्वल है, तो फिर उसके बाद भाग 3 का नंबर सबसे पहले देखा जाएगा। अगर उसमें भी समान है तो फिर जो है आपका लैंग्वेज का नंबर देखा जाएगा, इसको नहीं देखा जाएगा, भाग 3 का। फिर उसके बाद जो है भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने पर अगर यहाँ पे भी लैंग्वेज में मान लीजिए 30 में से दोनों ने अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 नंबर पाया है, तो इसमें भी अगर समान है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप लैंग्वेज में भी समान है, समान नंबर लाए, तो फिर आपकी जो है एज देखी जाएगी। जिनकी एज ज्यादा होगी, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो है 1995 का है और कोई अभ्यर्थी जो है वो 1998 का है, तो इनको जो है 95 वाले को वरीयता दी जाएगी। थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस 1 साल 2 साल का, जिस तरह से डेट का, मंथ का, ईयर का, इस तरह से देखने को मिलेगा, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए दोनों का 98 है, 1998 है, दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ है, ईयर सेम है, तो फिर यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे दिया गया है कि देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। तो उनका जो वर्णमाला के अनुसार नाम को वरीयता दी जाएगी। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, किसी का नाम ए से है, किसी का एस से है, तो ए से जो जिसका नाम है उसी को वरीयता दी जाएगी, उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, एस का नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मेधा सूची का निर्धारण किस तरह से होगा, तो आई होप कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज दोस्तों, रिजल्ट को लेकर के जो न्यूज आई हुई है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में रिजल्ट जारी हो सकता है। सबसे पहले A1 से 5 तक का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में 6 से 8 तक का रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग का रोस्टर नहीं मिला है। 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक माध्यमिक का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के बाद जारी कट ऑफ मार्क्स भी होंगे। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग पोस्टिंग करेगा। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग करेगा। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को रिजल्ट शीट भेजेगा।